ऐसा सूर्य ग्रहण अब दोबारा आने वाला नहीं है, इसलिए आप कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर चलिए। भगवान सभी द्वारका वासियों को लेकर के कुरुक्षेत्र आते हैं और श्री राम वृंदावन से समस्त द्वारिका ब्रजवासी कुरुक्षेत्र आते हैं और इधर से पांडव आते हैं। तो लगभग 100 वर्षों बाद सभी को आज गोविंद का दर्शन होता है वृंदावन की पावन भूमि पर। और जब गोविंद कुरुक्षेत्र की भूमि पर समस्त द्वारिका वासियों के साथ जाते हैं और वहां पर जाकर के एक अद्भुत शिविर का निर्माण करते हैं, और जब गंगा स्नान का पर्व आता है और जब जैसे गोविंद गंगा में स्नान करने के लिए महाराज जाते हैं कि उसी समय वृंदावन से आए जो ब्रजवासी थे महाराज वो भी गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो भगवान के जो द्वारपाल थे सबको रास्ता करने के लिए सबको हटा रहे हैं। उसी समय ब्रजवासी वहां पर मिल जाते हैं। ब्रजवासियों को जैसे द्वारपालों ने हटाया तो ब्रजवासी कहने लग गए, अरे कौन आ रहे हैं? तो भगवान के सेवकों ने कहा, तुमको पता नहीं, कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं। जो इस बात को सभी वृंदावन वासियों ने सुना तो प्रेम में पागल हो गए और गोविंद के दर्शन के लिए सभी दौड़ पड़ते हैं। और कहते हैं कि उस समय नंद बाबा यशोदा जो जिसको जिसको प्रभु वचन दे करके आए थे कि हम परसों आपसे आकर के मिलेंगे, तो आज मानो 100 वर्षों बाद सबसे मिलन कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर होता है। और वहां पर श्री नारद जी वसुदेव जी को अद्भुत यज्ञ का वर्णन करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण। महाराज ऋषि ऋण से मुक्त हम कैसे हो सकते हैं? तो भगवान की कथा श्रवण करने से एवं जो ऋषि महर्षियों ने बड़े बड़े अद्भुत ग्रंथों की रचना की है उन ग्रंथों को पढ़ करके हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और उसके बाद आता है पितृ ऋण, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा ऋण होता है माता पिता का। कहते हैं कि आप कितना बड़ा यज्ञ क्यों ना कर लो, तप क्यों ना कर लो, दान क्यों ना कर लो, कितनी भी कथा आप क्यों ना सुन लो, भगवान के कितने बड़े भक्त क्यों ना बन जाओ, यदि आपके माता पिता आपसे यदि खुश नहीं है तो जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि जो कृष्ण कन्हैया भगवान हैं उनको तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए पृथ्वी में उससे उसके जो माता पिता रहते हैं उससे बढ़ करके उसके लिए भगवान के समान कोई भी नहीं है। इस प्रकार से श्री नारद जी वसुदेव जी को शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता महाराज वो कभी पितृ ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा ऋण होता है पितृ ऋण। आज भारतवर्ष में विभिन्न जगह पर वृद्धाश्रम खुल गए हैं। लोग अपने माता पिता को महाराज वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। आप कल्पना करना, वृद्धाश्रम में किसी गरीब के माता पिता नहीं जाते महाराज, वृद्धाश्रम में उन्हीं के माता पिता जाते हैं जिनके बेटे बड़े बड़े धनवान बन जाते हैं, जिनके बेटे महाराज अमेरिका में रहने लगते। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता माता पिता की सेवा करने के लिए। अब वो अपने साथ विदेश ले नहीं जा सकते हैं तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रख देते हैं। धन कमाने में इतने पागल हो जाते हैं। और भागवत की कथा हमें सिखाती है कि आप अपने जीवन में कितने बड़े पद पर क्यों ना चले जाओ, लेकिन जब तक आपके माता पिता आपसे खुश नहीं है महाराज तब तक आपका कल्याण किसी काल में होने वाले नहीं है। इसलिए जीवन में तन मन धन से अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए।
और जो पुत्र महाराज अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो उनके जब पुत्र होते हैं, आप देख लेना, यदि कोई बहू रहती है और यदि अपनी सास का कहना नहीं मानती है, क्योंकि समय तो भैया सबका बदलता है, जब वही बहू एक दिन सास बनती है, क्योंकि बहू भी तो एक दिन सास बनती है, तो जब उसकी बहू आती है तो वो भी सेवा नहीं करती। आप देख लेना घरों में। इस प्रकार से हर एक मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने माता पिता की सेवा करोगे तो आपके जो पुत्र होंगे वो आपकी सेवा करेंगे। इस प्रकार से नारद जी ने समझाया। उसके बाद कहते हैं देव यज्ञ होता है। तो देव यज्ञ से कैसे, देव ऋण से आप कैसे मुक्त हो गए, तो उसके लिए आप यज्ञ का आयोजन करो। क्योंकि देवताओं ने हमको निःशुल्क अग्नि दी है, निःशुल्क हवा दी है, निःशुल्क भोजन दिया है और वायु दी है। आप कल्पना करो यदि वायु बंद हो जाए तो सब 2 मिनट के अंदर सबका गोविंदाय नमो नमः। तो देवताओं का भी हमारे ऊपर ऋण है। तो देवताओं का ऋण कैसे चुकाए महाराज? तो देवताओं का आप यज्ञ करो, देवताओं को यज्ञ के माध्यम से आहुति दो। जब वो देवता आपके हाथ से आहुति पाते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके बाद कुरुक्षेत्र की भूमि में अद्भुत यज्ञ का आयोजन होता है और उस भूमि पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज गोविंद की अद्भुत कथा श्रवण करा रहे हैं। इस प्रकार से हमने गोविंद की कथा श्रवण की। अब उसके बाद प्रभु के परिवार में 56 करोड़ यदुवंशी हो गए, जो महाराज एक से एक बलशाली थे। अब भगवान विचार करने लग गए कि मेरे जाने के बाद कहीं ये पृथ्वी पर अधर्म करना प्रारंभ ना कर दें, क्योंकि प्रभु के समय जो यदुवंशी थे महाराज एक से एक बलशाली थे। तो एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में कुछ संत पधारे चातुर्मास्य करने के लिए। अब द्वारिका में जो बालक थे, इनके मन में संतों से परिहास करने की मन में इच्छा हुई। तो एक जाम्बवती का पुत्र जो सांब था, ये बड़ा सुंदर था, देखने में एकदम लड़की के जैसे लगता था, इतना सुंदर था। तो सभी ग्वाल वालों ने क्या किया, जो मित्र मंडली थी, सांब को साड़ी पहरा दिया और उसके बाद संतों के पास आकर के बोले, महाराज हमारी भाभी गर्भवती है, आप बताओ ना पुत्र होगा कि पुत्री होगी। अब बेचारे सभी ऋषि महर्षि आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, लेकिन किसी को कोई कुछ समझ में ना आए। सभी बालक हंसने लग गए कि ये बाबा केवल बैठे बैठे खाते हैं और केवल माला फेरते हैं और इनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं है। और बगल में महाराज दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, कोई बात नहीं बालको, तुम लोग हाथ से परिहास कर लो। और दुर्वासा ऋषि जी तो अपने ध्यान में मग्न हैं। बालकों ने कहा, ये बाबा जब से आंख बंद करके बैठे, चलो इनसे पूछा जाए। वो बालक आते हैं दुर्वासा ऋषि जी के पास और दुर्वासा ऋषि से कहते, महाराज आप बताओ ना हमारी भाभी को पुत्र होगा कि पुत्री होगा। दुर्वासा ऋषि आंख बंद करके ध्यान से देखते हैं, समझ गए कि बालक संतों की परीक्षा ले रहे हैं। दुर्वासा ऋषि जी आंख बंद करके बोले, ना तो पुत्र होगा और ना तो पुत्री होगा तुम्हारी भाभी के गर्भ से। इसके गर्भ से एक मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश कर देगा। बेचारे सभी बालक डर गए। जब साड़ी खोली गई महाराज, तो एक लोहे का एक मूसल निकला। अब सभी बालक डर गए, क्या किया जाए। लेकिन इस बात को सभी बालकों ने प्रभु से नहीं बताया। एक बात प्रभु से छुपा ली।
और जाते हैं महाराज उग्रसेन के पास और उनसे बताते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने संतों की परीक्षा ली और संतों ने श्राप दे दिया इस मूसल से पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। तो उग्रसेन के कहने से